बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल फीके कुम्हार के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में उसका चर्चा था। जाने कौन मिलने आया था। मैं जानता था फीका पहली फुर्सत में आकर मुझे सारा माजरा जरूर सुनाएगा। वही हुआ। शाम को डेरे पर आकर बैठा ही था कि फीका चला आए। हाल चाल पूछने के बाद कहने लगा, साहब जी कई साल पहले की बात है। आपको याद है मासी नूरा होती थी, वो जो भट्टी पर दाने भुना करती थी, जिसका एक को पुत्र था वक्कार। मैंने कहा हाँ यार, मैं अपने गांव के लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह आपका भला करे साहब जी। वक्कार और मैं 5वीं जमात में पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वक्कार के टिड में पेड़ होती थी। साहब जी एक टुकड़े लगा रोता रहता था। मास्टर जी डांट कर उसे घर भेज देते थे कि जा हकीम को दिखा और दवाई ले। एक दिन वो अद्धी छुट्टी के वक्त वक्कार के पास बैठा था। मैंने अम्मा के हाथ का बना पराठा और अचार खोला। साहब जी आज भी जब कुछ बहुत भूख लगती है ना, तो सबसे पहले अम्मा के हाथ का बना हुआ पराठा याद आता है और सारे पिन में उस पराठे की खुशबू खंड जाती है। पता नहीं साहब, अम्मा के हाथ में क्या जादू था। साहब जी वक्कार ने पराठे की तरफ देखा और नजर फेर ली। उसे एक नजर ने उसकी टिड पेड़ के सारे राज खोल दिए। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को आंखों में आंदरों को भूख से बिलखते देखा। साहब जी वक्कार की फाकों से लूसती आंदरें आंसू के सामने हाथ जोड़े बैठी थी, जैसे कहती हूँ एक इथरो भी गिरा तो भरम टूट जाएगा। वक्कार का भरम टूटने से पहले ही मैंने उसकी मिन्नतें करके उसको खाने में साथ मिला लिया। पहले बुर की टिड में जाते ही वक्कार की तरफटी आंद्रों ने आंखों के जरिए शुक्रिया भेज दिया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वक्कार को हाथों में लगाए रखा। उसने पूरा पराठा खा लिया और फिर अक्सर ऐसा हुड़ने लगा। मैं किसी न किसी बहाने वक्कार को खाने में मिला लेता। वक्कार की भूखी आंद्रों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी हो गई और मेरी वक्कार के साथ खूरे किसकी यारी ज्यादा पक्की थी। मैं स्कूल से घर आते ही भूख भूख की खप मचा देता। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, पुत्र तुझे 7 पराठा बना के देती हूँ, खाता भी है कि नहीं, इतनी भूख क्यों लग जाती है, मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। तू आते ही पुक पुक की खप डाल देता है जैसे सदियों का भूखा हो। मैंने कहा कुछ बताने वाला था साहब जी, पर माँ ने उगलवा के ही दम लिया। सारी बात बताई। अम्मा तो सुनकर बिलक बिलक कर रोने पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बना कर दिया करूंगी। मैंने कहा अम्मा पराठे 2 हुए तो वक्कार का भरम टूट जाएगा, मैं तो घर आकर खा ही लेता हूँ। साहब जी उस दिन से अम्मा ने पराठे के दिल बढ़ा दिए और मक्खन की मिकदार भी। कहने लगी वो भी मेरे जैसी माँ का पुत्र है। ममता तो वक्री वक्री नहीं होती फीके, माए वखो विक हुए तो क्या। मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फीके को भरम रखने का पता था। भरम जो जात का मान होता है, अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी जिंदगी अपनी ही कर्चियां इकट्ठी करने में गुजर जाती है और बंदा फिर भी कभी नहीं जुड़ पाता। फीके को 5वीं जमात से ही भरम रखने आते थे, उससे आगे तो वो पढ़ ही ना सका था और मैं पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता। मुझे किसी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं था। साहब जी उसके बाद अम्मा बहाने बहाने से वक्कार के घर जाने लगी। देख नूरा साग बनाया है, चक्कर बता कैसे बना है। वक्कार की अम्मा को पता भी नहीं चलता और उनका एक डंग टिप जाता है। साहब जी वक्कार को पढ़ने का बहुत शौक था। फिर अम्मा ने मामे से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के घर काम पर लगवा दिया। तनख्वाह वक्कार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की जिंदगी तक मासी नूरा से राब्ता रहा। अम्मा के जाने के चंद माह बाद ही मासी भी गुजर गई। उसके बाद राब्ता ही कट गया। कल वक्कार आया था, वलायत में रहता है जी, वापिस आते ही मिलने चला आया। पढ़ लिख कर बड़ा वड्डा अफसर बन गया है जी, मुझे लेने आया है साहब जी। कहता है तेरे सारे कागजात रेडी करके पासपोर्ट बनवा कर तुझे साथ लेने आया हूँ और इधर मेरी अम्मा के नाम पर लंगर खोलना चाहते हैं जी। साहब जी
मैंने हैरान होकर वकार से पूछा, यार लोग स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, तो लंगर ही क्यों खोलना चाहता है, और वो भी अम्मा के नाम पर। कहने लगा, फीके, भूख बड़ी जालिम चीज है, चोर डाकू बना देती है, खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, टिड पेड़ से जान निकलती है। तेरे से ज्यादा इस बात को कौन जानता है फीके? सारी आंखें पढ़ने वाली नहीं होती और ना ही तेरे वर्गे भरम रखने वाले। फिर कहने लगा, यार फीके, आज एक बात बताऊं, झलिया मैं सब जानता हूँ। चंद दिनों के बाद जब पराठे के वल बढ़ गए थे और मक्खन भी, आधा पराठा खा के ही मेरा पेट भर जाता था। अम्मा को हम दोनों में से किसी को भी भूखा रहना मंजूर नहीं था फीके। वकार फूट फूट कर रो रहा था। अम्मा यहाँ भी बाजी ले गई साहब जी, और मैं भी उस सोच में डूब गया। कह लो सत्य आंध्रो और पराठे की यारी ज्यादा पक्की थी, या फीके और वकार की। भरम की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। फीका कह रहा था, मुझे अम्मा की वो बात आज भी याद है साहब जी। उसने कहा था, ममता तो वक्री वक्री नहीं होती फीके, माए वक्रों वक हुई तो क्या, भरम ही तो है जो रिश्ते और दोस्तें कायम रखता है। अगर ये टूट जाए तो बंदा कक से हो लाहू जाता है, अंदर से मर जाता है।